हेलो एवरीवन, आज हम वीडियोज़ के माध्यम से ये 2026 का जो मासिक राशि फल है इस पे चर्चा करने वाले हैं। और आज का जो राशि के श्रृंख में जो साइन है ये लिब्रा साइन से लेकर पाइसेस साइन यानी तुला राशि से लेकर मीन राशि के जो लोग हैं उनका कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, आर्थिक स्थिति, बिजनेस, व्यापार, इन सभी चीज़ों पे मोटे तौर पे हम चर्चा करेंगे। हाँ, राशि परिवर्तन भी ग्रह करेंगे जनवरी महीना में, उसके बारे में भी कुछ मोटे तौर पे हम जान लेते हैं। जैसे 13 जनवरी को यहाँ पे 13 जनवरी 2026 को शुक्र मकर राशि में भ्रमण संचरण करेंगे। 14 जनवरी 2026 को सूर्य मकर राशि में भ्रमण संचरण करेंगे, जिस दिन हम मकर संक्रांति का महापर्व मनाएंगे। वही 16 जनवरी 2026 को मंगल मकर राशि में जाएंगे। 17 जनवरी 2026 को बुध मकर राशि में जाएंगे। ये चारों ग्रह मकर राशि में ही होंगे जनवरी माह में। तो कुछ इस प्रकार से मोटे तौर पे राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अब हम देखिए साइन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, आज का जो साइन, पहला साइन जो है ये लिब्रा साइन यानी तुला राशि। हाँ, जो लोग तुला राशि के हैं उनके लिए जनपत्री आप सभी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका लग्न जो है धन भाव जो है रिक्त है, और केंद्र का जो भाव है आपके लिए यानी ये और 4, 7, 10 ये रिक्त है। लेकिन थर्ड हाउस में सूर्य, मंगल, बुध है, ये पराक्रम के भाव में है, और मंगल भी है, शुक्र भी है। चार चार ग्रह यहाँ पे भ्रमण संचरण कर रहे हैं। राहु आपके पंचम भाव में है, शनि जो है आपके लिए यहाँ पे षष्ठ भाव में है, गुरु जो है आपके भाग्य भाव में है, केतु जो है आपके डिजायर के भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से मोटे तौर पे ग्रह का प्लेसमेंट है, लेकिन चंद्रमा का जिक्र नहीं है, क्योंकि चंद्रमा अति शीघ्र राशि परिवर्तन कर लेते हैं। बाकी यथावत जो ग्रह हैं कुछ इस प्रकार से उनका दिशा डायरेक्शन है। अब चलिए हम दृष्टि विचार कर लेते हैं। हाँ, लग्न तो आपकी रिक्त है, लेकिन थर्ड हाउस में ये सूर्य, मंगल और बुध शुक्र का सामूहिक दृष्टि जाएगी आपके भाग्य भाव पे। लेकिन सूर्य के पास, बुद्धि के पास, शुक्र के पास एक ही दृष्टि है, जो कि 180 डिग्री का जो दृष्टि है ये आपके भाग्य पे होगी। लेकिन मंगल के पास कुछ और दृष्टियां, उसको जान लेते हैं। मंगल के पास ये मंगल जिस भाव में बैठते हैं वहां से चौथी, सातवीं, आठवीं, तो मंगल यहाँ पे थर्ड हाउस में है, तो इनकी चौथी दृष्टि षष्ठ पे, सातवीं ये आपकी भाग्य पे, ये आठवीं दृष्टि ये दसम भाव पे। राहु के पास देखिए 3 दृष्टि है, तो राहु यहाँ से इनके पास इनकी पांचवी दृष्टि भाग्य पे, सातवीं डिजायर पे, और नौ दृष्टि लग्न पे। शनि के पास 3 दृष्टि है, शनि षष्ठ भाव में है। तो पहले कंडीशन में तो यहाँ पे शत्रुहंता योग का निर्माण करेंगे। शनि आपके लिए भ्रमण संचरण कर रहे हैं षष्ठ भाव में, तो यहाँ से अष्टम भाव को देखेंगे। तीसरी दृष्टि से शनि की सातवीं दृष्टि द्वादश पे, और शनि की जो 10वीं दृष्टि है आपकी थर्ड हाउस पे होगी। अब इसके बाद देखिए गुरु आपके भाग्य भाव में है, तो गुरु यहाँ से इनकी पांचवी दृष्टि लग्न पे, सातवीं दृष्टि गुरु की जो होगी थर्ड हाउस पे होगी, और नौवीं दृष्टि शिक्षा के भाव यानी पंचम भाव पे होगी। इसके बाद एक केतु देखिए यहाँ पे ये डिजायर के भाव में है, तो इनकी पांचवी दृष्टि जाएगी थर्ड हाउस पे, केतु की पांचवी दृष्टि थर्ड हाउस पे, और केतु की जो सातवीं दृष्टि है पंचम भाव पे, केतु की जो नौवीं दृष्टि है आपके सप्तम भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का जो भ्रमण संचरण दृष्टि होगा। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, तुला राशि करियर में संतुलन बनाना आपके लिए काफी जरूरी होगा, यानी वेरी वेरी नेसेसरी होगा। नौकरी में ये टीम वर्क से सफलता मिलेगी, यानी जहाँ पे कार्यरत थे वहाँ पे टीम वर्क से आपके काफी सहयोग मिलेगा। कला या वाणिज्य के छात्रों को विशेष लाभ होगा। साझेदारी व्यापार में काफी मुनाफा होगा। धन आने में थोड़ी सी विलंब हो सकती है, थोड़ी सी देरी हो सकती है। फैशन या सौंदर्य क्षेत्र में उन्नति करेंगे। वही निर्णय लेने में असमंजस की भाव आपके अंदर हो सकती है, यानी आप जो भी सोचे समझेंगे उस पर थोड़ा सा आप काफ़ी डीप में जाकर उसका स्टडी करने वाले हैं। संपर्क और नेटवर्किंग लाभ देने वाली। कानूनी मामलों में सतर्क रहें, यानी किसी तरह के कानूनी मामला है उसमें थोड़ा सा अपने आप थोड़ा सा परख रखें। सामाजिक छवि आपकी काफ़ी मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कंडीशन रहने वाला है जो लिब्रा साइन की। हम चलिए प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, आपकी राशि के स्वामी ही शुक्र देव हैं। शुक्र देखिए ये भौतिक सुखों के दाता प्रदाता हैं, और शुक्र के जो बीज मंत्र है उसका प्रतिदिन आप जाप करें। शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र का दान करें और धारण भी करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्कॉर्पियो साइन, हाँ वृश्चिक राशि, जो लोग वृश्चिक राशि के उनके लिए जन्मपत्री आप सभी देख सकते हैं। आपका लग्न रिक्त है, लेकिन धन भाव में चार चार ग्रह का होना, राहु जो है आपकी ये चतुर्थ भाव में, शनि आपके पंचम भाव में है, और ये गुरु जो है आपके अष्टम भाव में है, और
केतु जो है ये आपके दसम भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ये प्लेसमेंट है ग्रह का। चलिए दृष्टि विचार कर लेते हैं। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र इनकी सामूहिक दृष्टि जाएगी अष्टम भाव पे। लेकिन सूर्य और ये बुध शुक्र के पास एक ही दृष्टि है जो कि 180 डिग्री का दृष्टि आपकी अष्टम भाव पे होगी। और लेकिन मंगल के पास कुछ और दृष्टियां। मंगल यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि पंचम पे, सातवीं दृष्टि अष्टम पे, आठवीं दृष्टि भाग्य पे। इसके बाद देखिए राहु जो है ये इनके पास तीन दृष्टियां हैं। तो राहु यहाँ से इनकी पांचवी दृष्टि अष्टम पे, सातवीं दसम पे, नौवीं दृष्टियां द्वादश पे। शनि के पास तीन दृष्टि है। शनि यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि जाएगी सप्तम भाव पे, सातवीं जाएगी डिजायर पे, और ये शनि की जो दसवीं दृष्टि होगी धन भाव पे होगी। फिर देखिए जो है आपके अष्टम भाव में इनकी पांचवी दृष्टि होगी ये द्वादश पे, सातवीं धन पे, और नौवीं दृष्टि चतुर्थ भाव पे। केतु के पास में तीन दृष्टि है। केतु यहाँ से इनकी पांचवी दृष्टि धन पे, सातवीं चतुर्थ पे, नौवीं दृष्टि षष्ठ पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का दिशा डायरेक्शन होगा। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ते हैं। राशि देखिए करियर में अचानक सा बदलाव आएगा। नौकरी में शक्ति संघर्ष हो सकता है, ध्यान रखिएगा। शोध और गुण विषयों के छात्रों के लिए लाभ की प्राप्ति होगी और लाभ का समय होगा। व्यापार में जोखिम अधिक योजना जरूरी है। अचानक धन लाभ होगा। छिपे स्रोतों से आय की संभावना है। कर्जालय की राजनीति से बचें। अनुशासन जरूरी है। गोपनीय योजनाएं सफल होंगी। निवेश से लाभ होगा। देखिए आपकी राशि के स्वामी ही मंगल हैं, तो मंगल का बीज मंत्र का जाप करें और मंगलवार को लाल मसूर का दान करें। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब चलिए हम सेक्रेटेरियल साइन यानी धनु राशि, हाँ चलो धनु राशि के उनके जन्मपत्री सभी देख सकते हैं। यहाँ पे शुक्र और सूर्य बुध मंगल का युक्ति कंजक्शन आपके लग्न में है। शनि आपके चतुर्थ भाव में है। गुरु आपके सप्तम भाव में है। केतु आपके भाग्य भाव में है। राहु जो है आपके थर्ड हाउस में है। राहु देखिए आपके थर्ड हाउस में है। शनि आपके चतुर्थ भाव में है। गुरु जो है आपके सप्तम भाव में है। केतु आपके भाग्य भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का प्लेसमेंट है। अब चलिए हम दृष्टि विचार कर लेते हैं। शुक्र बुध सूर्य मंगल की सामूहिक दृष्टि आपके सप्तम भाव पे होगी। यहाँ पे मंगल के पास में तीन दृष्टि है, तो मंगल यहाँ पे लग्न में है तो चौथी दृष्टि जाएगी चतुर्थ भाव पे, सातवीं सप्तम पे, आठवीं अष्टम भाव पे। इसके बाद देखिए राहु आपके थर्ड हाउस में है, तो यहाँ से इनकी पांचवी दृष्टि जो होगी ये सप्तम भाव पे, भाग्य पे, और नौवीं दृष्टि डिजायर पे। शनि के पास तीन दृष्टि है। शनि आपके चतुर्थ भाव में है, तो षष्ठ भाव को देखेंगे। तीसरी दृष्टि से शनि की जो सातवीं दृष्टि होगी दसम भाव पे, और शनि की जो दसवीं दृष्टि है आपके लग्न पे। गुरु आपके सप्तम भाव में है, तो यहाँ से इनकी पांचवी दृष्टि डिजायर पे, सातवीं लग्न पे, और नौवीं दृष्टि ये थर्ड हाउस पे। केतु को भी गुरु दृष्टि प्राप्त है, तो केतु आपके भाग्य भाव में है, तो ये इनकी पांचवी दृष्टि लग्न पे, थर्ड हाउस पे, और नौवीं दृष्टि पंचम भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण है। चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ सेक्रेटेरियल साइन धनु राशि, करियर में विस्तार और उन्नति आपके लिए होगा। नौकरी में विदेश के अवसर प्राप्त होंगे। उच्च शिक्षा के लिए समय काफी शुभ है और शुभता प्रदान करने वाला है। व्यापार में नए ग्राहक बनेंगे यानी कस्टमर की भरमार आपके पास होगा। आय कई स्रोतों से हो सकता है। यात्रा से भी लाभ होगा। अति आत्मविश्वास से बचे यानी ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए काफी हानिकारक होगा। गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा। शिक्षा और कानून क्षेत्र से सफलता मिलेगी। सकारात्मक सोच बनाए रखें यानी जो कुछ भी है सोच के ऊपर ही आधारित है, तो सोच में कभी भी ई बट न लगाएं। सोच को सकारात्मक ही रखें। यहाँ पे अननेसेसरी चीज़ों से आपको परहेज करनी होगी। अपने टाइम रूटीन नियम को काफ़ी फॉलो करना होगा। और उपाय के तौर पे गुरुवार को पीले चने का दान करें और गुरु का बीज मंत्र का जाप। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और ये कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, हाँ जो लोग मकर राशि के हैं आप सभी देख सकते हैं लग्न तो रिक्त है, लेकिन ये जनपत्री मकर राशि वालों के लिए है। राहु आपके धन भाव में है। धन ये थर्ड हाउस में शनि है। गुरु आपके षष्ठ भाव में है। अष्टम भाव में केतु है। लग्न जो है ये चतुर्थ सप्तम दसम ये आपका भाव जो है रिक्त है। ये द्वादश भाव में शुक्र सूर्य बुध मंगल का युक्ति कंजक्शन है। अब चलिए हम दृष्टि विचार कर लेते हैं। राहु आपके धन में है, तो ये आपकी इनकी पांचवी दृष्टि षष्ठ पे, सातवीं अष्टम पे, नौवीं दृष्टि दसम भाव पे। शनि आपके देखिए थर्ड हाउस में है, तो इनके पास तीन दृष्टि है, तो ये थर्ड हाउस में है, तो ये पंचम पे डालेंगे। तीसरी दृष्टि शनि की जो सातवीं दृष्टि जो होगी भाग्य पे होगी, और शनि की जो दसवीं दृष्टि होगी आपकी
ये द्वादश भाव पे होगी। गुरु के पास 3 दृष्टि है तो गुरु आपके षष्ठ भाव में है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि दसम भाव पे होगी। और गुरु की जो ये 7वीं दृष्टि होगी आपकी, ये द्वादश भाव पे होगी। और 9वीं दृष्टि धन भाव पे होगी। केतु की जो 5वीं दृष्टि है द्वादश पे, 7वीं धन पे, और 9वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पे। इसके बाद सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल की सामूहिक दृष्टि आपके षष्ठ भाव पे, यानी जो प्रतियोगिता का भाव है, संघर्ष का भाव है, रोग रिपुण जाइनमी का भाव है, यहाँ पे 4 ग्रह का देखना किस प्रकार से कंडीशन होगा, इन चीज़ों को जानेंगे। यहाँ पे मंगल के पास में 3 दृष्टि है तो उसको जान लेते हैं। मंगल यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि थर्ड हाउस पे, मंगल की 7वीं दृष्टि षष्ठ भाव पे, 8वीं सप्तम भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से दिशा डायरेक्शन होगा ये ग्रहों का। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, मकर राशि करियर शिखर पे पहुंच सकता है, काफी चीजें आपकी फेवर में होने वाला है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शनि देखिए आपकी थर्ड हाउस में है। तो अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ, अपने उद्यम पे आप भरोसा रखेंगे और उसमें आप इन्वॉल्व भी होंगे। नौकरी में पदोन्नति या वेतन वृद्धि के समय है। छात्रों के अनुशासन सफलता की कुंजी का समय होगा। व्यापार में ये दीर्घकालीन की संभावना है। आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी, फेवरेबल रहने वाला है। सम्मान और अधिकार बढ़ने वाला है, यानी कार्य जीवन में संतुलन बनाए रखें। तनाव से बचें। सरकारी परियोजनाओं से लाभ होगा, बीटी योजना सफल होंगे। इसके बाद यहाँ पे आपकी राशि के स्वामी ही शनि है, तो शनिवार को तेल का दान करें और तेल का सेवन करें, तेल लगाएं, तो शनि का बीज मंत्र का जाप करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक्वारियस यानी कुंभ राशि। हाँ, जो लोग कुंभ राशि के आप सभी देख सकते हैं, आप सबके लिए जनपत्री है यहाँ पर। सॉरी, शनि आपके धन भाव में है, गुरु आपके पंचम भाव में, केतु आपके सप्तम भाव में है, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल ये 4 ग्रह युक्ति कंजक्शन में है आपके डिजायर के भाव में। राहु आपके लग्न में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का प्लेसमेंट है। अब चलिए हम दृष्टि विचार कर लेते हैं। हाँ, राहु लग्न में है तो इनकी 5वीं दृष्टि पंचम पे, 7वीं सप्तम पे, 9वीं दृष्टि नवम भाव पे। शनि आपके धन भाव में है तो इनकी तीसरी दृष्टि चतुर्थ पे, 7वीं अष्टम भाव पे, और शनि की जो 10वीं दृष्टि है ये डिजायर के भाव पे। देखिए गुरु आपकी पंचम भाव में तो इनकी 5वीं दृष्टि भाग्य पे, 7वीं डिजायर पे, और 9वीं दृष्टि लग्न पे। केतु के पास में 3 दृष्टि है तो केतु यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि डिजायर पे, 7वीं लग्न पे, और 9वीं दृष्टि थर्ड हाउस पे। इसके बाद सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल की सामूहिक दृष्टि पंचम भाव पे। उसके बाद मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं, उसको जान लेते हैं। मंगल यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि धन पे, 7वीं दृष्टि जो होगी आपकी शिक्षा के भाव पे यानी पंचम भाव पे, 8वीं दृष्टि षष्ठ भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से मोटे तौर पे ग्रह का भ्रमण संचरण है, प्लेसमेंट है। अब यहाँ पे दृष्टि कुछ इस प्रकार है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा का जिक्र नहीं है, चंद्रमा अति शीघ्र ही राशि परिवर्तन कर लेते हैं। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, एक्वायरियस यानी कुंभ राशि। करियर में नवीन विचारों से लाभ होगा, विचारों में सृजन होगा, आपके विचार जो होगा काफी सकारात्मक रहने वाला है। नौकरी में बदलाव और या नई तकनीक आप अपना सकते हैं। विज्ञान और तकनीकी छात्रों के लिए ये सर्वश्रेष्ठ समय है। व्यापार में नए प्रयोग सफल होगा, आय बढ़ेगी, सामाजिक कार्यों से लाभ होगा, वरिष्ठों से मतभेद संभव है। टीम के साथ तालमेल जरूरी है, मित्रों से सहयोग मिलेगा, भविष्य की मजबूत नींव आपके सामने है, उस पे आप ध्यान दें, फोकस डालें और काफ़ी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। अब चलिए उपाय के तौर पे शनिवार को काले तिल का दान करें, हनुमान जी की स्तुति करें, क्योंकि नहीं शनि की 7.5 का अंतिम चरण आपके ऊपर है। कुंभ राशि वालों के लिए यहाँ पे ये पीपल के पेड़ में जल देना आपके लिए काफ़ी जरूरी है और वेरी वेरी नेसेसरी है। अभी आगे बढ़ेंगे और पाइसेस साइन यानी मीन राशि। हाँ, जो लोग अंतिम ये साइन मीन राशि वालों के लिए जनपत्री आप देख सकते हैं, आपकी राशि में ही, आपके लग्न में ही, आपके व्यक्तित्व में शनि का भ्रमण संचरण हो रहा है। तो काफ़ी आप थोड़ा सा अपने अंदर को लेजीनियस महसूस करते होंगे, या थकान, या अपने को थोड़ा सा आलस प्रमाद में रखना आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। तो इन चीज़ पे आपको फोकस करना होगा, इन चीज़ों को दूर करना होगा। चलिए नकारात्मक चीज़ें आपके अंदर काफ़ी इन्वॉल्व हो सकती है, तो इसको दूर करना होगा। शनि आपके लग्न में है, गुरु आपके चतुर्थ भाव में, केतु आपके षष्ठ भाव में है, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल ये आपके 4 ग्रह का युक्ति कंजक्शन आपके 10वें भाव, राहु जो है आपके द्वादश भाव में। तो कुछ इस प्रकार से मोटे तौर पे ग्रह का प्लेसमेंट है। अब चलिए दृष्टि विचार कर लेते हैं। शनि के पास 3 दृष्टि है, शनि थर्ड हाउस को देखेंगे तीसरी दृष्टि से, शनि की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे, शनि की 10वीं दृष्टि 10वें भाव पे, जो कि लग्न में है।
गुरु आपके चतुर्थ भाव में, तो इनकी पांचवी दृष्टि अष्टम पे, सातवीं दसम भाव पे, करियर के भाव पे, और नौवीं दृष्टि द्वादश पे। केतु के पास भी 3 दृष्टि है। तो यहाँ से केतु देखेंगे, पांचवी दृष्टि जाएगी ये दसम भाव पे, सातवीं जाएगी द्वादश पे, नौवीं जाएगी धन भाव पे। शुक्र, मंगल और बुध सूर्य की सामूहिक दृष्टि जाएगी ये चतुर्थ भाव पे। लेकिन मंगल के पास कुछ और दृष्टि है, जान लेते हैं। देखिए, मंगल यहाँ से दसम भाव में है, तो लग्न को देखेंगे चौथी दृष्टि से, सातवीं दृष्टि चतुर्थ पे, और आठवीं दृष्टि पंचम भाव पे। राहु के पास देखिए 3 दृष्टि है, तो राहु आपके द्वादश भाव में है, तो इनकी पांचवी दृष्टि जाएगी चतुर्थ भाव पे, सातवीं षष्ठ भाव पे, और नौवीं दृष्टि ये अष्टम भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का दिशा डायरेक्शन है। चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, जो लोग मीन राशि के हैं, करियर में रचनात्मकता से सफलता मिलेगी, नौकरी में मनचाहा कार्य मिलने का योग बन रहा है। छात्रों के लिए कला और चिकित्सा से जुड़े क्षेत्र के लिए समय काफी शुभता देने वाला होगा। व्यापार में नया अवसर प्राप्त होगा, धन आगमन के लिए अच्छा समय है। दान पुण्य से मानसिक शांति की प्राप्ति होगी, भावुकता से बचें। आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा, वरिष्ठों का आशीर्वाद मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, यानी आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई लेवल का होगा। और यहाँ पे जैसे कि शनि है आपके लग्न में, तो शनि के ऊपर आपको काम करना होगा। शनि की 7.5 के प्रभाव में भी हैं आप। तो यहाँ पे गुरु तो आपके करियर करियर के भाव में, दसम भाव में चाचा ग्रह का होना आपके लिए ऊंचाइयाँ, पद प्रतिष्ठा, इन चीज़ों को देने में काफ़ी, ये ग्रह काफ़ी आपके लिए फेवर में है। और तो यहाँ पे काफ़ी अपने आप फोकस करके अपने आप के अंदर का जो नकारात्मक चीज़ें हैं उस पे आपको काम करनी होगी, सकारात्मक सोच रखना होगा, और आत्मविश्वास के साथ ही आगे बढ़ना होगा। चलिए, उपाय के तौर पे गुरुवार को केले के पेड़ में की पूजा करें, और केले के पेड़ में जल भी दें। बड़े बुजुर्ग का सम्मान करें, उनका मार्गदर्शन लें। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपकी फेवर में रहने वाली है। सभी भाव में ग्रह का होना काफ़ी चीज़ें आपकी फेवर में होने वाला है। 2026 का जो पहला मंथ है, जनवरी का मासिक राशि फल। और तो आज का विषय ये समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी, हर हर महादेव।